जय हिंद स्टूडेंट्स। हम आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं इसका नाम है बचपन की यादें। आप जानते हैं कि बचपन सबका अच्छा होता है, सबका अच्छे से बीतता है। और आजकल जो हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं वो लाइफ बहुत इजी है। मतलब कि पहले के लोगों में और अब के लोगों में बहुत अंतर आ गया है। पहले के जो आज़ादी से पहले के बच्चे थे या लोग थे उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो इस चैप्टर में जो कहानी बताई गई है वो है इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी ने अपने बचपन में क्या क्या परेशानियां झेली हैं, उन्हें कितने कष्ट हुए हैं, कैसे अकेलापन सहन करना पड़ा है, उसके बाद भी उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ काम किया है। तो ये बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। बचपन की याद आती है तो आंखों के सामने कई तस्वीरें उभर आती हैं। मैं बचपन में बहुत दुबली पतली थी। अम्मा मुझ पर जान छिड़कती थी। तार की जाली वाली अलमारी को हम लोग डोल अम्मा कहते थे। अम्मा डोल में तरह तरह की मिठाइयाँ रखती थी, किंतु मुझे उन चीज़ों को खाने की मनाही थी। अम्मा चुपके चुपके मुझे वे चीज़ें खिलाती, इसलिए मैं उन्हें डोल अम्मा कहती थी। पापू अम्मा को टोका करते, इतना लाड़ प्यार अच्छा नहीं, लेकिन यह तो उनका अधिकार था। वास्तव में वे मुझे भी बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पर अम्मा जो शब्द किया गया है वो इंदिरा जी अपनी माँ के लिए बोल रही हैं कि अम्मा उन्हें बहुत प्यार करती थी और उनको मिठाइयाँ खिलाती थी। यानी देखो, मीठा खाने से सभी को मना किया जाता है, क्योंकि मीठा ज़्यादा खाने से क्या होता है, पेट भी खराब हो जाता है और दांत भी। तो पहले से ही लोगों को पता है इस बात में। तो मना करते थे और लोग, उनके पिताजी भी, लेकिन वो उनसे प्यार करते थे। माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को प्यार करते ही हैं। तो यहाँ भी वो अपने माँ बाप की बात के बारे में बता रही हैं। सन 1922 में जब पापू लखनऊ जेल में थे तो उन्हें मेरी याद सताया करती थी। हर पत्र में वे मेरी चर्चा करते। एक पत्र में उन्होंने लिखा था, कल उसे देखे 3 महीने हो जाएंगे। वह बहुत कमजोर और दुबली है। पापू का प्यार दुलार मैंने भरपूर पाया। चाहे वे कहीं भी रहें, जेल में रहें, स्वाधीनता संग्राम के हंगामी दौरे पर रहें या प्रधानमंत्री बनने के बाद दिन रात कार्यालय की मेज पर रहें, मेरे बारे में वे हमेशा सोचते रहे। तो उनका क्या कहना था कि जब उनके पिताजी को जेल हो जाती थी तो वो वहां से उनके लिए पत्र लिखते थे, और ये पत्र उन्होंने बहुत ही संभाल कर रखे हुए थे। और वो हर पत्र को इस तरीके से संभाल के रखा था कि उन्होंने एक पुत्री के पत्र, मतलब पिता के पत्र पुत्री के नाम एक पुस्तक में छपवाए थे। तो ये सारे पत्र जो हैं एक पुस्तक में लिखे हुए हैं, जो कि अब हर क्लास में एक एक पत्र इनका सामने आ रहा है। तो उनको चिंता सताया करती थी। देखो, जब पिता हो चाहे माँ हो, अगर वो खुद परेशान है तो वो यही सोचेगा कि उनकी बच्ची कितनी परेशान होगी, बच्चे कैसे उनके घर में रह रहे होंगे। तो वही बात इनकी यहाँ पर बताई गई है। तो उन्होंने ये भी बताया है कि उनके पिताजी उनका बहुत ध्यान रखते थे, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम के हंगामी दौरे में हो, और या फिर वो प्रधानमंत्री के बाद अपनी कार्यालय की मेज पर रहे। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ जब पापू और अम्मा दोनों को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया डाल दिया और घर में मैं अकेली रह गई। 15 दिन में केवल एक बार मैं बापू और अम्मा से मिल पाती थी, किंतु मैंने साहस नहीं छोड़ा। अब देखिए, ऐसी परिस्थिति कभी किसी के सामने ना आए, भगवान करे, लेकिन ऐसा हुआ था जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। उनके माँ और पिताजी दोनों को ही जेल में डाल दिया गया था, और वो उस समय अकेली रह गई थी, और वो 15 दिन में केवल एक बार अपनी माँ और पिता से मिल पाती थी। अब उन्होंने साहस क्यों नहीं छोड़ा था, देखिए छोड़ती भी कैसे। ऐसी हालत में पापा मुझे जेल से मीठे मीठे पत्र भेजते। उन्हें उनके पत्रों से मुझे बड़ा ढांढस मिलता था, और मेरा अकेलेपन जैसे छू छू मंतर हो जाता था। कुछ पत्रों में मैं बार बार पढ़ा करती थी कि क्योंकि उनसे मुझे क्या मिलता था, लिखा था कि तुम अपने आप को अकेली अनुभव करती रहोगी। 15 दिन में तुम एक बार मुझसे एक बार अपनी माँ से मिल सकोगी। हम दोनों के संदेश एक दूसरे तक पहुंचाया दिया करोगी। मैं तो कलम कागज लेकर बैठ जाया करूंगा।
तब तुम चुपके से मेरे पास आ बैठोगे और हम एक दूसरे की बहुत सी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। मेरी पढ़ाई लिखाई का भी वे बड़ा ध्यान रखते थे। उनके उन दिनों समूचे भारत में आज़ादी की जंग छिड़ी हुई थी। मैं उन दिनों इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया था, जब वो इलाहाबाद में पढ़ रही थी उन दिनों क्या होता था कि अधिकतर हंगामी दौरे शुरू हो जाते थे। तो क्या होता था, उनके कुछ ना कुछ रुकावटें सामने आ जाती थी। और जब वह 10 वर्ष की हो गई तो पापू ने उन्हें मीठे मीठे पत्रों द्वारा पढ़ाना शुरू कर दिया था। वे चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कमजोर ना रह जाऊं। उनके ये पत्र भारतीय साहित्य की निधि हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम शीर्षक से इन पत्रों का प्रकाशन संसार के कई प्रमुख भाषाओं में हुआ। एक बार तो ऐसा हुआ कि पापू को जेल में ही थे। अम्मा भी उन दिनों मुंबई में बीमार पड़ी थी। घर पर दोनों बुआएं विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा हडी सिंह भी वे भी गिरफ्तार कर ली गईं। और मैं और बड़ी बुआ की 3 बेटियां, 3 छोटी छोटी बेटियां।